हाय दिया, इक्का का गाने गा रहे हैं आप लोग? हाँ, हम पूछ रहे हैं का भाईयत गाने गा रहे हैं आप लोग? हमको ये सब गाने बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ अरे भाभी, कैसी बातें कर रही हैं? ये गाना तो हमारा फेवरेट है। क्यों? हाँ 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 भाभी जी, मेरा भी। हेलो भाभी जी, क्या हुआ? आपको ये लौंडे परेशान कर रहे हैं क्या आपको? ओ भभूति है, भाभी है हमारी, इन्हें तंग करेंगे कैसे कैसे कैसे? क्या 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 बोल रहे हैं भाई? आप लोग तंग ही तो कर रहे हैं। ये सारे भाईयत गाने यहाँ हमारे घर के सामने गा रहे। आपको पता है हमारा दिल ऐसे गाने सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। हाँ, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, ऐसे वाहियात गाने यहाँ पे गा रहे हो तुम लोग। हाँ, अबे ओ तानसेन की औलाद, ये वाला गाना ना गाए तो कौन सा गाना गाए हैं? अब भैया जगजीत सिंह की गजल पे ठुमके तो ना लगा सकते हम। क्या चाहते हो ना भभूति? तो तुम्हें बता चुका कि हम राग गाएं, हमें आता ही ना है। हाँ छेदी, राग कौन गाता है आजकल, है ना? वो तो पुराने जमाने में गाते थे। कितना अच्छा महफिल सजता था, सुर और ताल का गंगा बहता था। भाभी जी आजकल रिमिक्स को जमाना है, राग को ना है। वो तो हमको भी पता है, और हमारे डैडू भी वो जमाने में पैदा नहीं हुए थे जब ये राग सुर ताल ये सब चलता था। लेकिन फिर भी हम टीवी पर, मोबाइल पर शास्त्रीय संगीत सुनते और देखते आ रहे हैं। वाह भाभी जी, जान के बड़ी खुशी हुई कि आपको क्लासिकल म्यूजिक का शौक है। कहा है ना भरभूति जी कि शास्त्रीय संगीत तो हमारी रगों में लहू की तरह बहता है। अगर ऐसी बात है भाभी जी तो 2-4 क्लासिकल सिंगरों के नाम हमें भी बता दो, हम सब भी कुछ सीख लेंगे भाभी जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। हाँ बताते हैं ना, उस्ताद हरकत अली, पंडित भैरव चंद और गोपी चंद शास्त्री। भाभी जी ये दो थे कि एक थे? हाँ भाभी जी, ये दो थे कि एक थे? आई वाज सेम क्वेश्चन। ये दोनों भाई थे। ओह, हाँ, और इनके पिताजी मुन्नालाल शास्त्री जी और इनके दादाजी मस्तराम शास्त्री जो मैंडोलिन बजाते हैं। हैं? अच्छा जी, मस्तराम मैंडोलिन भी बजाते थे? यार मस्तराम की वीडियो तो हमने बहुत देखी है यार। एक बार नहीं 100 बार देखे। हाँ, और मेरा मोबाइल तो मस्तराम की वीडियो से भरा पड़ा है। क्या बात कर रहे हैं? और पंडित मस्तराम शास्त्री जी के वीडियो भी हैं? हम तो कभी ना ही देखे उनके वीडियो। भाभी जी अगर आप कहें तो मैं फॉरवर्ड कर दूं। क्या बकवास कर रहा है बे? अरे यार भाभी जी खुद मांग रही है। शट अप। अबे घोंचू, भाभी जी जिस मस्तराम शास्त्री की बात कर रही हैं वो मैंडोलिन बजाते थे। सही पकड़े हैं। हमारे वाला भी बजाते थे, बहुत अच्छा बजाते थे, तुम्हारी जान कसम, बहुत अच्छा बजाते थे। अबे ओ, ये थपकी कहाँ है? सूतूंगा तुझको, अश्लील स्त्री वाला कहीं का। और यहाँ पे जो अश्लील बातें कर रहे हैं उसका क्या? हम ये भी ना करें? अरे बोलो। सही कह रही है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है। और क्या? सब भी कर रहे हैं तो बात। निकल यहाँ से, निकल। कहाँ को निकलूं? मैं निकलता हूँ। अरे मुझे निकालोगे तुम? अरे निकलूंगा मैं, निकलूंगा मैं, निकलूंगा। दबाओ। भागो ऐसे, भागो ऐसे, भागो ऐसे, भागो ऐसे, भाग। अच्छा किया उनको भगा दिए, कितने भाईयात गाने गाते हैं। भाभी जान के बड़ी खुशी हुई कि आपको क्लासिकल म्यूजिक का शौक है। भाभी जी आप क्लासिकल म्यूजिक में घुसी हुई हैं, डेप्थ में। हाँ भरभूति जी, बचपन से ही सुनते हैं हम, और कहा है कि जब तक कोनो राग ना ही सुन लेना दिन में हमको इन्फेक्शन ना ही मिलता है। भाभी जी सेटिस्फेक्शन होता है। सही पकड़े हैं। अब ऐसे मस्तराम जी के वीडियो आपके पास भी हैं का? भाभी जी आई थिंक आप जाइए अंदर। इट्स ओके। हाँ चलिए ठीक बा। बाय बाय। भाभी जी को शास्त्रीय संगीत का शौक है। अबे वो विभूति है, तुझे वो लौंडा याद है जो हमारे कॉलेज के प्रोग्राम में हमेशा तमूरा लेके पहुंच जाता था और अपने मुंह से अजीबोगरीब आवाजें निकालता था? अबे तो मदन शुक्ला की बात कर रहा है बे। हाँ हाँ वही। तूने देखा आजकल तो देश विदेशों में वो अपना तंबूरा बजा रहा है, तंबूरा। अबे तू जाहिल गवार आदमी है, वो बहुत बड़े क्लासिकल सिंगर हैं, लोग बड़ी इज्जत करते हैं, उनके पैर छूते हैं। बात कर रहा है वो बेवकूफ होंगे जो उसके पैर छूते हैं। बंदर का जाने अदरक का स्वाद। अबे साले तूने मुझे बंदर कहा? सॉरी, बंदर बुरा मान जाएंगे। तेरे में इंसानों वाले गुण भी नहीं है, वैसे माफ करना। इंसानों वाले गुण तो नहीं है, लेकिन तुझे कर्जा देने वाले गुण तो है।
आगे ना अपनी औकात पे, तेरी यही औकात है, यही तेरी औकात है बे। अरे क्या बात है भैया, हाँ एक दूसरे की औकात की कब्रें खोदी जा रही। आज हाँ मास्टर, तेरी भी कब्र खोद देते हैं। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? संस्कार नाम का चीज नहीं है इनके अंदर, तभी ऐसी बातें करते हैं ये। छी 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 छी, एक पवित्र स्थान पे जा रहा था, सारा मूड का गुड़ गोबर कर दिया। क्या बात है मास्टर जी, ये मिठाई लेके कहाँ जा रहे थे आप? शास्त्रीय संगीत के मशहूर गायक पंडित सुरेश शास्त्री जी के यहाँ जा रहे हैं। पंडित सुरेश शास्त्री तो बहुत बड़े गायक हैं, शास्त्रीय संगीत के बहुत बड़े गायक हैं भाई वो। आप क्या सीखते हैं उनसे? अरे नहीं नहीं भैया, अभी इस उम्र में इतना रियाज कौन करेगा, लेकिन पंडित सुरेश शास्त्री जी का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। अपना संस्कार बेटा है ना, उन्हीं की वजह से पैदा हुआ है। मतलब उसकी पैदाइश में आपका कोई हाथ नहीं है? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? पूरी बात सुनते नहीं और कूद पड़ते हो। तो पूरी बात सुना ना। बात उन दिनों की है जब हमारा कोई संतान नहीं हुआ करता था। हम और हमारी पत्नी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मजारों पे जाके प्रार्थनाएं की, मत्थे टेके और गरीब गुरबाओं की सेवा की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये सब करने की वजह तू किसी अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज ही करवा लेता। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं था। हमारे एक मित्र ने बताया कि पंडित सुरेश शास्त्री जी राग गाकर बच्चे पैदा कर देते हैं। मतलब राग गा के बच्चे पैदा कर देते यार, क्या लंबी लंबी जोड़ रहे हैं मास्टर जी। हंस लीजिए विभूति भैया, लेकिन जब हम अपनी धर्मपत्नी जी को पंडित जी के यहाँ लेके गए और जब उन्होंने राग बचकुंडा छेड़ा तो राग खत्म होते होते सारी महिलाएं प्रेग्नेंट हो गई। उसमें हमारी धर्मपत्नी भी थी। अबे ओ मास्टर, तूने क्या हमें बेवकूफ समझ रखा है? आज सुबह से हम दोनों के सिवा कोई मिला नहीं गया। अरे प्रेम भैया, हम सच कह रहे हैं, अपने संस्कार बेटे की कसम खा के कह रहे हैं। अरे पंडित सुरेश शास्त्री जी ऐसा ऐसा राग जानते हैं ना कि उनके राग गाते ही बारिश होने लगती है, दिए जल जाते हैं, और तो और यहाँ तक कि एक वो ऐसा राग जानते हैं कि किसी औरत के सामने गा दो ना तो औरत तुम्हारे प्यार में पड़ के पागल हो जाएगी। कर दी कोहरी बकवास। मानना है तो मानो, वरना गुड़िया के खेत में जाओ। हम जा रहे हैं पंडित जी के यहाँ। सुरेश शर्मा शास्त्री जी, पंडित जी आ रहे हैं। ये मास्टर कभी झूठ तो बोलता नहीं, इसकी बातों में कहीं ना कहीं सच तो छुपा हुआ है। पंडित सुरेश शास्त्री, देने ना देने ना। अंगूरे, अरे खाना लाओ पगली, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। खाने में इतनी देर काहे लगा दी? हाँ? खाना लाने में इतनी देर काहे लगा दी? थाने में देर? अरे खाना लाने में देर काहे लगा दी? ओ का है कि हम शास्त्रीय संगीत सुन रहे हैं ना। जब भी तुम शास्त्रीय संगीत की बात करती हो ना, पता है हमें हंसी आ जाती है। लगता है जैसे किसी ने कोई उम्दा जोक सुना दिया हो। ऐसा काहे लगता है आपको? भाई वो इसलिए लगता है क्योंकि तुम्हारा तो संगीत से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है ना पगली। आपको ये कौन बोला? आपको पता है, जब से हम आँख खोले हैं, इस धरती पर आए हैं, तब से हम शास्त्रीय संगीत सुन रहे हैं। अच्छा जी। हमारे दादाजी दरभंगा और आसपास के वो पूरे इलाके के सबसे फेमस सर्जिकल सिंगर थे। सर्जिकल स्ट्राइक तो सुना है, सर्जिकल सिंगर? शायद तुम क्लासिकल सिंगर कहना चाह रही हो, है ना? ऐसा ही पकड़े हैं। वो बहुत बहुत महान गायक थे। अच्छा सर, आपने दादाजी के कारनामों पर भी थोड़ा प्रकाश डालो। ठीक पा? हम याद करते हैं। हाँ, एक ठो किस्सा हमको हमारी दादी सुनाई रही एक बार। अच्छा, हम भी तो सुने, क्या किस्सा है? बात वो टेम की है लड्डू के भैया, जब हमारी दादी के पेट में डायडू थे। अच्छा जी। हाँ, वो टेम ना हमारे दादाजी एक तो बहुत महान सिंगर थे, एक तो गुरुजी थे, उनके पास शिक्षा लेने गए थे संगीत की।
अच्छा, फिर क्या हुआ? हमारी दादी का ना 6वां महीना चल रहा था और वहीं पर ना हमारे दादाजी रियाज करने बैठ गए, राग भूरे गा दिए और वहीं के वहीं उठ टेम हमारे डैडू पैदा हो गए। दरअसल उनकी पैदाइश में राग की गलती नहीं है पगली, वो खुद पैदा होने के लिए उतावले हो रहे होंगे। कुछ भी, हमारे डैडू राग भूरे की वजह से ही पैदा हुए रहे, इसके लिए उनका नाम भूरे रख दिया। मतलब तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हारे डैडू की पैदाइश में तुम्हारे दादा का प्रत्यक्ष रूप से कोई हाथ नहीं रहा? का? कुछ भी, हमारे डैडू हमारे दादाजी की संतान हैं। लेकिन अभी तो तुमने कहा कि वो भूरे राग गाने की वजह से पैदा हुए। हाँ तो वही तो बोल रहे हैं, जैसे ही वो राग भूरे गाए हमारे दादाजी, हमारे डैडू का डेविलगिरी हो गया। डेविलगिरी डिलीवरी होता है पगली? ऐसे ही पकड़े हैं उसकी वजह से। आपको पता है जब भी कोनो गर्भवती महिला राग भूरे सुन लेती है, उका वहीं पर उका बोलते हैं, वो डिलीवरी हो जाता है। ऐसा है? तुम्हारी ये बॉर्डम पने की कथाएं हम बहुत सुन चुके हैं। अगर राग गाने से ही बच्चे पैदा होते ना तो इस दुनिया में कोई भी प्रसूति गृह केंद्र या मैटरनिटी होम नहीं खोलता। ठीक पा, आपको भरोसा ना है ना हमारी बातों पे? काहे कि आप जानते हैं कि हम कभी झूठ ना ही बोलते, हमारी मम्मी भी कभी झूठ ना ही बोलती है। हमारी मम्मी और दादी हमको बताई रही कि संगीत में कितना शक्ति होता है, कितना जादू होता है, बड़े से बड़ा काम संगीत कर सकता है। क्या कोई ऐसा राग है जो तुम्हारे इस बौड़मपने को दूर कर सके? वो तो नहीं पता, लेकिन एक ठो राग पता है जिससे आपका ही खाना पच जाएगा। गायका? आय आय गिर जाए रे जाए जाए रे जा गिर जाए गिर 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 रे गिर 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 रे गिर गिर जा 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 रे जा जा गिर जा। अरे गिरा रे गिर गया। हाय वाह 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 गुरुजी वाह, जैसा आपके बारे में सुना था उससे कहीं ज्यादा पाया आप। अरे ये बोका बोका, तुमको हमारा गान पसंद आया? जी? अरे माने हमारा संगीत है जो हम राग गाया पसंद आया तुमको? गुरुजी बहुत बेहतरीन राग गाया आपने, बहुत बोसो ना, बोसो बोसो जी? बोसो। हाँ इधर बोस जाओ। ये जो राग हम गा रहा था ना, ये कौन सा राग है जानता है? ये है राग गिराऊ। ये गाने से बड़ा बड़ा गिर जाता है, हम बहुत गिराया है, किंतु ये सब हमारा नहीं है रे। तो फिर किसका है? ये सब हमारा गुरुजी कोमल चटर्जी का है। लेकिन आपका भी तो बहुत कुछ है सर। हैं? मतलब आपने भी तो बहुत रियाज किया होगा ना, बड़ी मेहनत की होगी सर। अरे नहीं नहीं रे, हाँ हम किधर नहीं। अरे हम तो हमारा गुरुजी का जूता चाटता था। हाँ, और हमारा गुरुजी जो है ना वो इतना रियाज किया है कि हम तो उतना कोड भी नहीं सकता है। तो वो क्या बताएगा, हमारा गुरुजी अपना उस्ताद सीखने के लिए 100 किलोमीटर जाता था, किंतु आजकल का बच्चा लोग किधर जाता है इतना रे। गुरुजी आजकल जमाना बदल गया है, टैक्सी बसेस का जमाना है, कोई पैदल क्यों चलेगा? अरे वाह रे बोका बोका, तुम तो बहुत प्रैक्टिकल मनुष्य रे। अच्छा तुम काज क्या करता है? कुछ नहीं करता। वाह 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 वाह, मैंने कितना ओपन माइंड है, एकदम खुला दिल से तुम बात करता है। तुम्हारा जैसा मनुष्य हमको बहुत पसंद आता है। तो आप मुझे अपना शागिर्द बना लीजिए। हाँ हाँ बनाएगा ना, तुमको शागिर्द बनाएगा, तुमको हम गान सिखाए। किंतु एक बात बोलो, पहले तुम किधर से संगीत सीखा है? नहीं सीखा तो नहीं, लेकिन उस्तादों में उठा बैठा हूं, तो क्या कान को संगीत की सुर की समझ है, तमीज, कंसुरा नहीं हूं। वाह वाह कितना ऊंचा सोच है रे तुम्हारा। ए बोका बोका, देखना तुम एक दिन बहुत ऊंचा जाएगा। हम तुमको गान सिखाएगा, हम तुमको राग सिखाएगा, ऐसा ऐसा राग सिखाएगा कि तुम्हारा राग सुन के आग लग जाएगा। अरे धोती फट जाएगा, देखना तुम। हाँ किंतु हम राग सिखाने के बदले में तुमसे गुरु दक्षिणा लेगा। कहीं आप मुझसे मेरा अंगूठा तो नहीं मांगेंगे ना? अरे नहीं रे बोका बोका, ये अंगूठा नहीं। टाइम आने से हम तुमको बता देगा कौन सा अंगूठा चाहिए और कहाँ। आज फिर तुम पे प्यार
बात है पगली, आज बहुत बेहिसाब प्यार आ रहा है, हमको तो हमेशा ही आता है, आप ही ना बस। हाँ यहाँ आओ तनिक, मैं करीब आओ 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 आओ। देखो पगली, ऐसा नहीं है कि हमें तुम पे प्यार नहीं आता, लेकिन तुमने वो गाना सुना होगा ना कि प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। ठीक है, अगर हम कचुनाई हैं तो फिर शादी काहे किए हमसे? अरे पगली, तुम गलत समझ रही हो। हमारे कहने का मतलब ये नहीं है, हमारे कहने का मतलब ये है कि काम के समय काम और रोमांस के समय रोमांस। लेकिन आप तो हर टेमू कच्चा बनियान। हम रमतबल अपने काम में ही बिजी रहते हैं ना, और रोमांटिक तो कभी होते ना ही हैं। वो रोमांटिक होता है पगली, ऐसे ही पकड़े हैं। लेकिन पिछले 2 महीने पहले तो हुए थे ना रोमांटिक। 2 महीना पहले बहुत लंबा टाइम होता है, और 2 महीने पहले का बात किसको याद रहेगा? चलो ठीक है, फिर आज इसी पल को एक यादगार पल बना देते हैं। अक्का मत पर रोमांस करेंगे आज। बिल्कुल जरूर करेंगे, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो। आप भी ना, हमरा पूरा इजाजत है। आई लव यू। आई लव यू टू। तेरा तुमने तो मोहब्बत ही थूक दी। वो आई लव यू टू होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। बात आओ तो दिख। आओ ना पगली। भाभी तुम छत पर आ जाओ, अपने तुम दरस दिखा जाओ। हाय दिया, ये कौन गा रहा है? अरे होगा कोई पगलेट जो इतनी रात को गा रहा है। कछु भी बोलते हैं, ये पगलेट वगलेट ना ही है, इतना अच्छा गा रहे हैं, और हमको ये आवाज कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। अरे छोड़ो, तुम उसकी तरफ काहे ध्यान दे रही हो, रोमांस की तरफ ध्यान दो ना पगली। आओ आओ। नहीं नहीं, हमरे रोमांस के कीड़े सब मर गए हैं। हमरा तो दिल कर रहा है कि बस ये गाना सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। अरे पगली छोड़ो ना तनिक। हटिए ना। सुनो, अरे पगली, अरे यार रोमांस की ऐसी तैसी कर दी, सारी सब गुड़ गोबर कर दिया। हट! अरे कोई कुत्ता छोड़ो इस गाहक के पीछे। शाम हुई है चिड़िया सोई, शाम हुई है चिड़िया सोई। आ आ आ आ आ, शाम हुई है चिड़िया सोई, रात भी कितनी भयानक हुई, ऐसे में तुम आकर अपने इस आदमी के पास कछु काम धंधा तो है नहीं, बट ड्रामे करवा लो। और एक ये है इनकी जबरदस्त फैन। अरे यार, हमसे बचकानी हरकतें देखी नहीं जाती। हाय दिया, कब बात है, कब बात है। आनंद आ गया भरभूति जी, निर्मल आनंद आ गया हमको, सच्ची। बहुत महान गायक हैं आप। लेकिन क्या गा रहे थे? भाभी जी, मैंने ये बंदिश तैयार की है, राग भाभी जी की तोड़ी। हाय दिया, राग भाभी की तोड़ी। ये राग कब बना? अभी बना। आप क्या बोले? देखिए भाभी जी, एक बहुत ही महान क्लासिकल सिंगर हुए हैं पंडित ज्ञान बाटू। ये राग उन्होंने अपनी पड़ोसन की याद में बनाया था। पड़ोसन की याद में राग बना दिए? एक्चुअली भाभी जी वो अपनी पड़ोसन से बहुत प्रेम करते थे। हाय दिया, भाभी जी, संगीत भी तो प्रेम है। नहीं वो तो है, हम मानते हैं संगीत बहुत महान है, लेकिन शादीशुदा औरत से प्रेम ना ही करना चाहिए, ये पाप है। भाभी जी, प्रेम पाप या पुण्य नहीं देखता, प्रेम सिर्फ प्रेम देखता है बस। वैसे एक बात बोले, हमको ये राग भाभी की फोड़ी बहुत पसंद आया। भाभी जी, वो भाभी जी की फोड़ी नहीं, भाभी जी की तोड़ी।
बात सही पकड़े हैं। ये राग हमको आपकी तरफ खींच के ले आया। एकदम कोचिंग कर रहे हैं 5 साल से। आप क्या बोले? भाभी जी, संगीत में वो दम है जो अपनी माशूका को खींच के अपनी ओर ले आए। हाय दिया, संगीत में इतना दम होता है? हाँ भाभी जी, लोग कहते तो हैं, लेकिन मैं ये पहले आप पे आजमाना चाहता हूँ। आप क्या बोले? भाभी जी, संगीत तो रियाज का खेल है, साधना का खेल है। अगर साधना सच्ची हो तो आपकी प्रेमिका आपकी गच्ची में, मतलब आपकी बाहों में होती है। हाँ, तो क्या आप ये राग अपनी मासूका को अपने पास बुलाने के लिए गा रहे हैं? जी भाभी जी। क्या भाभी जी कि प्रेम का संगीत से बहुत गहरा रिश्ता है। बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अब चलते हैं, हाँ रात हो गया है ना। हम क्या बोल रहे हैं, अब पंडित जी आप ऐसे ही रियाज करते रहिए, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। शुभ रात्रि। वाह वाह वाह। भाभी जी, हम रियाज तो सिर्फ इसलिए करते हैं कि आपको अच्छा लगे।